तो पब्लिक को स्वयं अनुशासित होना चाहिए। इतने सारे जाम देख रहे हैं, गाड़ी लगा रहे थे किनारे पार्किंग में, सब कुछ सरकार के भरोसे संभव नहीं है, किसी भी दल की सरकार हो। अब वोट का मुद्दा होना चाहिए कि जो सही ढंग से काम करे, फ्री का राबड़ी ना बांटे, लोग मेहनत करें, कमाएं और खाएं। चलिए, देखिए बहुत अच्छी बात और बहुत जागरूक नागरिक कि हर चीज़ सरकार पर नहीं थोपना चाहिए। जाम की समस्या के लिए हम इंसान जो लोग चलते हैं सड़क पे ना, वो भी कहीं ना कहीं बड़े जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते, गाड़ियां देखिए सड़कों पर पार्किंग है। सच्चिदानंद पांडे सेवानिवृत्त टीचर हैं, शिक्षक सरकारी, इसीलिए इतनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। तो वोट देने जब जाते हैं तो लोग क्या सोच के जाते हैं? क्या वाकई उनके जहन में विकास का मुद्दा होता है या एक विचारधारा होती है? जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, दो खेमे में वोट बट रहे हैं, तो क्या हावी होता है? आज का मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। ये कोई भी पार्टी भ्रम में है कि हमने कुछ धन दे दिया, प्रलोभन में उनको बाला फुसला लिया। वोट देने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम, समाज की सुरक्षा प्रथम। अब जातिवाद, प्रांतवाद ये कोई मुद्दा नहीं रह गया। आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, अब बाकी पब्लिक पर छोड़िए। शिक्षा की पूरी व्यवस्था मुकम्मल हो, समय समय पर कंपटीशन हो, लोगों को रोजगार मिले। देखिए, विकास की बात सब करते हैं कि विकास मुद्दा है, विकास नहीं हुआ या विकास बहुत हुआ। विकास किसे मानते हैं? विकास मानते हैं बच्चों के लिए सही शिक्षा, रोड की सुरक्षा हो और कानून व्यवस्था का राज हो। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोग बोलते हैं। जी जी जी, मेन वही है। महिलाओं की सुरक्षा प्रथम, घर की बहू बेटी सुरक्षित आना जाना करें, एक जीवंत नागरिक बने। अब वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं है, नागरिक को भी अनुशासित होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो जीवन भर टैक्स भरे हैं, अब फ्री का लोग रेबड़ी बांटे जा रहे हैं भिन्न भिन्न नामों से। उससे जनता जो है सो और गुमराह होती है। जरूरी है ये जो फ्री अनाज मिल रहा है, जो मैया योजना से पैसे मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। नहीं, मिलना चाहिए। जो एकदम जरूरतमंद हो, लाचार हो, बेसहारा, ऐसे लोगों को मिलता है जिनके पास लाल कार्ड है। हाँ हाँ, उनको मिलना चाहिए। जो बहुत जरूरतमंद हो, विकलांग हो, बहुत काफ़ी वृद्ध हो, उनके बच्चे उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, उनको जरूर मिलना चाहिए, लेकिन सामान्य नागरिकों को नहीं। क्या उनके पास नहीं है? लोग पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। ये तो क्राइटेरिया में है नहीं, भले ही लोग अपने तरीके से इसे हासिल करें, उस पर लगाम बिल्कुल लगना चाहिए। पारदर्शी हो, स्वच्छ हो, तब जाकर समाज और राष्ट्र का विकास होगा। ऐसे विकास नहीं होता है मैडम। ऐसे कर्ज के जंजाल में लोग फंसते जाएंगे, भिन्न भिन्न टैक्स और जीएसटी के माध्यम से नागरिकों पर बोझ बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक समझदार नागरिक से बाइस्कोप का जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, न्यूज़ बाइस्कोप। हाँ, आपको ये दिख जाएगा। थैंक यू। देखिए, एक अच्छे नागरिक की तरह इन्होंने बताया है कि सिर्फ सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, नागरिक को अनुशासित होना होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी खुद से लोग अपने कर्तव्य का उनको बोध होता है कि कैसे हम अनुशासित रह सकते हैं और शहर को सुरक्षित बना सकते हैं, ट्रैफिक जाम मुक्त बना सकते हैं। इसके लिए खुद ही लोगों को पहल करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाजार में भीड़ बहुत है। दीपावली का मौका है, सभी को जल्दी है कि वो जल्दी जल्दी सामानों की खरीदारी करें और फिर अपने घर में जो अनुष्ठान है, पूजा है, उसकी तैयारियां करें और दीपावली मनाएं। लेकिन इन सब के बीच इधर आइए एक मिनट। चलिए, हमारी वजह से भी जाम ना लगे, इसकी हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? चुनाव को लेकर यही सोचते हैं कि हमारे देश की सरकार जो भी हो, यहाँ की शिक्षा को मजबूत करे और प्लस बेरोजगारी को दूर करे। यहाँ बेरोजगारी हमारे राज्य में बहुत सारे हैं, जो ऐसा मतलब इस लाए हैं कोई भी प्रोग्राम जिसके युवा की पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को मजबूती मिले, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? लोगों को वोट क्यों देना चाहिए? वोट देने से ये होता है कि हमारे लिए एक अच्छा शासक मिलता है। वो शासक अपनी जनता को सही तरीक़ा से सुचारू रूप से चलाता है।
और उनके प्रजा को ही जो उनके अंदर जो भी सचिव लोग रहते हैं, सेक्रेटरी लोग, उनको ये दिया जाए कि आप सही तरीके से काम करिए, सही तरीके से पुल बनाए, सही तरीके से स्कूल को व्यवस्था को लाए। यानी सही प्रतिनिधि होगा तभी वो सही कमांड कर सकते। सड़क को यहाँ मजबूत करें, प्लस बेरोजगारी को दूर करें। सबसे बड़ा यहाँ माध्यम है बेरोजगारी को दूर करना। रोजगार मिलेगा तो सब यहाँ से हर तरह से मजबूत होगा। चलिए शुक्रिया। देखिए, जो आने वाली जो भी सरकार है, नई सरकार जो भी बनेगी अब 23 तारीख के बाद, 23 नवंबर के बाद, उसके लिए ये जनता की जो डिमांड है, जनता को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसे सड़क चाहिए। जो राजधानी की सड़कें, गली मोहल्लों की सड़कें अब गड्ढे में तब्दील हैं, वो सड़क दुरुस्त होनी चाहिए। बिजली की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और शिक्षा पर ध्यान देना होगा, हेल्थ पर ध्यान देना होगा। प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो किसी की भी सरकार बने, और इसलिए सारे कामकाज छोड़कर लोग वोट देने के लिए पहुंचते हैं। एक मिनट, आप दिवाली की शॉपिंग कर रही हैं? यस। वोट देने जाती हैं? नहीं, आज तक तो नहीं दिया है। एक्चुअली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, और वोटिंग यहाँ का है तो हो नहीं पाता है। चलिए, तो ये यहाँ के नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि वोट देना कितना ज़रूरी, ये तो हमारे दर्शकों को बता सकती हैं। नहीं, वोट देना तो ज़रूरी है लेकिन ड्यू टू लाइक इम्पॉसिबिलिटी बिकॉज ट्रैवल इश्यूज, बहुत लोग वोट दे नहीं पाते हैं जनरली। इसके लिए भी तो ऑप्शन है, चुनाव आयोग ने। तो आजकल के यंगस्टर तो आई डोंट थिंक सो कि वोट बैलेट पेपर से दे सकते हैं, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। कितना समय लगता है टर्न अराउंड करने में, अगर करना है तो? मतलब आपको हाफ एन आवर में हो जाएगा। हाफ एन आवर चेंज हो जाता है? हाँ, हो जाना चाहिए। हम तो ट्राई किए थे, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ, पर इस बार तो दावा किया जा रहा है। ठीक है, वो चलिए, वो रियलिटी चेक भी हम करेंगे कि आखिर कितना वक्त लगता है। मुद्दे क्या होने चाहिए लोगों के जहन में, जिसे देखकर वो जनप्रतिनिधि को चुने? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से काम होना चाहिए, रोड अच्छे से बननी चाहिए, और वाटर लॉगिंग जैसे कि हो जाती है बहुत जगह, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, सड़कें सही होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। मेन हमको लगता है ये मेन मुद्दे हैं, ये चीज़ जो होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि लाएँ वो। आप लोग बैंगलोर से आए हैं, लेकिन रांची में काफ़ी समय से, कब से रह रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। तो कुछ कमी लग रही है जो शहर में चाहिए? टोटल बता रहे हैं हम, स्प्रेड। ओके। ऐसा है। क्या झारखंड में क्या कमी रही? ट्रैफिक का बहुत इश्यूज़ है, ट्रैफिक सॉल्व हो सकता है, अब पता नहीं ट्रैफिक कैसे सॉल्व हो सकता है। फ्लाईओवर बना रहे हैं, फ्लाईओवर पता नहीं कितना सॉल्व करेगा, और आइडिया तो हमको है नहीं एक्चुअली कैसे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ा खुद एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो नहीं पाया है अभी। इसे 2-4 रोज होना पड़ता है। देखिए, ट्रैफिक बड़ी समस्या बनती जा रही है, सिर्फ राजधानी की नहीं, झारखंड के कई शहरों में हालात ऐसे ही हैं। तो ज़रूरत है कि इंफ्रा को डेवलप करें, फ्लाईओवर का निर्माण हो, और जितने से जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं सरकारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चले, उनका कम्युनिकेशन लोगों को मिले, ताकि अपने प्राइवेट व्हीकल जो इतने सारे सड़कों पर निकलते हैं उसमें कमी आए, तो ट्रैफिक कम होगी। लोगों में ट्रैफिक सेंस भी जागरूक करना एक बड़ी समस्या है। आप भी यहाँ दिवाली की शॉपिंग करने आई हो? एक्सक्यूज मी, ओके। चलिए, तो लोग दीपावली की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव को लेकर भी लोग बहुत जागरूक हैं, और चुनाव में जानते हैं कि उन्हें वोट करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर भी कमल के फूल की अपनी महत्ता है दीपावली के दिन। आप यहाँ शॉपिंग करने आए हैं? हाँ। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, जागरूक है चुनाव को लेकर? चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, आप वोट देने नहीं जाते हैं? जाते हैं, हम वोटर है, यही है, हटिया में है। हटिया में है। हाँ। तो भाई नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं, हम अपने ड्यूटी में है। चुनाव को लेके विशेष उत्सव नहीं है कि जिसका ड्यूटी, हम लोग का कर्तव्य है कि वोट डाल देना है। वोट डालने जाते हैं एकदम सुबह 7 बजे। तो कोई निराशा है क्या जनप्रतिनिधियों को लेकर? ना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जैसा है वैसा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। नो कमेंट। चलिए, नो कमेंट। बहुत लोग हैं जो अपनी बात नहीं बताना चाहते। आप बताइए, क्या बेच रही हैं? धान वाली बेच रहे हैं। दाल वाली। 1 मिनट आन दीजिए, 1 मिनट, थोड़ा सा साइड रहेगा। आप खुद से बनाई हैं? हाथ से बनाए हैं। हाँ? अपन से बनाए। कैसे कैसे बेच रही हैं एक बार? 15 रुपये। 15 रुपए में। तो खरीदारी हो रही है? खरीदारी बिक्री हो रहा है। हो रही बिक्री। तो पिछले बार से ज्यादा या कम? पिछले बार से ज्यादा।
ज्यादा हो रहा है। चलिए आप लकी हैं, तो बहुत से दुकानदार बोले पिछली बार से कम हुआ। ज़्यादा। और उसके बाद में हम लोग को सहारा पैसा मिल जाओ, अब कुछ नहीं है। देखिए सहारा की डिमांड, लोकसभा चुनाव जब हमने कवर किया तो सहारा के पैसों की मांग बढ़ रही थी। अभी भी सहारा के डूबे हुए पैसे कितना लगाया था आपने? हम लोग सहारा पैसा ढेरे कोई है, ढेरे कोई का है। तो कितना निकलेगा अगर मिल गया तो? मिल गया तो निकलेगा 2 लाख 3 लाख। 2-3 लाख रुपए निकलेंगे। चलिए पैसा फंसा हुआ है इनका और उसे भी निकालने की गुहार, क्योंकि सहारा में बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं। चलिए बहरहाल बढ़ते हैं अब चुनावी मुद्दों की तरफ। कमल फूल खरीद रही हैं आप? जी, क्या महत्व है दीपावली में इसका? इसका बहुत अच्छा महत्व है, भगवान के हम लोग चढ़ाते हैं। तो इससे कहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हाँ तो घर में धन की वर्षा होती है। हाँ हाँ। तो क्या महंगाई का असर दिख रहा है या माँ लक्ष्मी ने? बहुत महंगाई की तो मत के, महंगाई तो बहुत है। तो कुछ चाहेंगे नई सरकार आए तो कैसे इसे कम करेगी? हम लोग तो यही चाहेंगे, हम लोग घरेलू औरत हैं, चाहेंगे। बजट संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ जी, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव जब वोट डालने जाएंगी तो महंगाई मुद्दा रहेगा। हाँ जरूर रहेगा। तो चलिए वोट की चोट से महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं और बाजार की रौनक भी नूतन दिखाते जाइए। देखिए दिवाली बाजार सजा हुआ है हरमू के दिवाली बाजार में। इस वक्त हम पहुँचे हैं हरमू बाजार में और यहाँ पर रौनक नज़र आ रही है। जिन लोगों के छूटे हुए काम खरीदारी रह गई है छूटे हुए, उसे आखिरी मोमेंट पे लोग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं दुकानों में। कई को सजावट के सामान चाहिए, किसी को पूजा के सामान चाहिए। दियों की खरीदारी के साथ ही कमल फूल का भी खास महत्व होता है, उसकी भी खरीदारी के लिए लोग पहुंचते हैं बाज़ारों में। चलिए एक और दुकान में हम जाते हैं, अब जानते हैं दुकानदार से कि क्या वो सोचते हैं। 1 मिनट, आप वोट करते हैं? अभी तो मेरा ये वोटर आईडी ही बना नहीं है। देखिए वोटर आईडी, एज भी नहीं हुआ है, एज नहीं हुआ। लेकिन चुनाव को लेकर जागरूक है? वैसे तो उसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन तो घर में पॉलिटिकल बातें होती है? हाँ, ये पापा करते हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर बात होती है। हाँ। क्या चाहते हैं सर, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? सही, जो जनता के भलाई के लिए हो और अच्छे खुशहाल रहे, सब ये चाहिए, वैसा चाहिए। सब लोग तो चाहता है कि अच्छा जैसा करे, सभी का जीवन जैसे बढ़िया से बीते, यही चाहता है लोग। आम लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, व्यापारी वर्ग का क्या? ये तो है, ये तो बात सही बात है। आप लोग भी परेशान हैं? बहुत लोग हैं। और दूसरी बात तो माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि काम जो कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन एक बेरोजगार पर जो ये कर रहे हैं ना, नौकरी नहीं दे रहे हैं। 30 लाख वैकेंसी जैसे केंद्र का खाली है अभी पड़ा हुआ, लेकिन उसको भरा नहीं गया है। उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पोस्ट खाली उस पर भर दे तो बहुत बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। जो यूथ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं, जब परीक्षा ही ना हो तो कैसा असर होता है पूरे परिवार पर? पूरा परिवार पर खराब असर पड़ता है उसका। जैसे होता है जोग है, उसको जोग को तो जगह मिलना ही चाहिए। अब बहुत से हमारे भारत में ऐसे ऐसे जैसे नौजवान हैं, ऐसे ऐसे यहाँ के विद्यार्थी लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिलता है, उनको योग्यता के अनुसार पोस्ट नहीं मिलता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। राजधानी में क्या चाहते हैं विकास के नाम पर और क्या होना चाहिए? विकास तो यहाँ पर जैसा चाहिए वैसा तो नहीं जैसे हो रहा है, जैसे और स्टेट में हो रहा है उस हिसाब आप ले लीजिए ना, यूपी में ले लीजिए, देखिए बहुत बढ़िया जैसे विकास वाला काम कर रहे हैं। ऐसा विकास का मतलब क्या समझते हैं, क्या होना? विकास जनता यहाँ पर कहने का सब रोड से लेकर के यहाँ के जनता के रहने के आने जाने सभी चीज़ की सुविधा होनी चाहिए ना। जिस तरह से एक नेता को जो सुविधा जो मिलता है, सब चीज़ की सुविधा है, उसी तरह से जनता को भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है ना। तो जरूरी तो है जैसे कि इनका भी जिनके बदौलत हम जाते हैं उनके लिए भी तो कुछ करे, ये होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन ये सब नहीं, नेता जब जीत जाते हैं तो बस सफाई जैसे 5 साल के बाद आते हैं। बहुत से ऐसे जब नेता जैसे मिलते हैं जो काम जो नहीं जैसे करते हैं, तो ऐसा थोड़ा तकलीफ होती है वैसे नेता से। बहुत है करने वाले भी हैं, जो ऐसा बात नहीं, सभी को नहीं कहा जा सकता है, तो है जैसा जैसा चाहिए विकास वैसा होना चाहिए। और
और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूँगा, झारखंड का मुख्यमंत्री, कि वो भी थोड़ा जैसे कि कदम उठाए कि जनता यहाँ के खुश रहे। ऐसे तो उनका जो चल रहा है उससे तो जनता उतना जैसे कि दुखी भी नहीं है, लेकिन विकास जो जैसा चाहिए वैसा नहीं है। और उनका व्यवहार से लोग ऐसा बात है जैसे खुश है, व्यवहार उनमें जैसे नहीं है, लेकिन जनता को जो सुविधा चाहिए वो नहीं हो रहा है इस पर। तो देखिए, जनता को सुविधा चाहिए, जनता को सहूलियत चाहिए, और क्योंकि लोकतंत्र है ये जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा ये शासन है, और जनता को बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जिस लिए जनता चुनती है, कम से कम वो काम तो आप करिए ताकि अपने चुनाव पर जो जनता वोट देती है, आपको अपने सर का ताज बनाती है, वो पूरा करिए। बहुत सारी समस्याएं हैं राजधानी में, और इस बार जनता चाहती है कि जो भी जिसकी भी सरकार बने वो विकास करे, जाम की समस्या से निजात मिले, सड़कों की स्थिति दुरुस्त हो, शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, नौकरियां हो, नियुक्तियां हो। ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है महंगाई के साथ साथ। तो फिलहाल इतना ही। दिवाली के बाजार से हमने जाना कि किस तरह चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज है, चुनाव को लेकर रुझान है। जनता जागरूक है और अपने वोट की चोट से इस बार जनता एक जागरूक सरकार जरूर चुनेगी, अपने लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेगी। हरमू बाजार से रांची के कैमरा पर्सन नूतन के साथ मैं आसिया। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।